जब तक आपका नाम रोशन नहीं होगा। अरे यार वो कर्नाटक की 19 साल की मुस्कान जिसने अजमत इस्लाम और अजमत कुरान को अपने सीने से लगा के सैकड़ों गुंडों का मुकाबला किया, जब उस लड़की से मीडिया वालों ने पूछा क्या ताकत थी तेरे सीने में जो हजारों से टकरा गई, तो 19 साल की मुस्कान ने कहा पता नहीं हिम्मत कहां से आई, पता नहीं कुव्वत कहां से आई, पता नहीं ताकत कहां से आई, बस मैंने अल्लाह का नाम लिया है, कुरान की चंद आयतें पढ़ी हैं, खुदा ने मुझे जालिमों से टकराने की ताकत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? इसका मतलब मुस्तफा मेराज में गए, अल्लाह के रसूल मेराज में पहुंचे, वो इनकार करते हैं, करने दीजिए। उन्होंने तो एतराज सर से लेके पांव तक मेरे नबी की जात पर किए हैं, मगर एतराज दुनिया के सामने और दुनिया के लिए हम मान सकते हैं, मगर अपने रसूल की जात के लिए हम एतराज नहीं मान सकते, किसी हाल में नहीं मान सकते, इसलिए कि मेरे रसूल की जात वो है जिसको खुदाए पाक ने हर नुक्स से पाक बनाया। कोई नुक्स मेरे नबी की जात में नहीं। नबी का सर का बाल लाजवाब, आंख लाजवाब, बोल जबान लाजवाब, कान लाजवाब, हाथ लाजवाब, सारा जिस्म मेरे रसूल का लाजवाब, बोले तो लाजवाब, मुस्कुराए तो लाजवाब, खाए तो लाजवाब, पिए तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, आसमानों में हो तो लाजवाब, हजरत आयशा की गोद में है तो लाजवाब। नबी की सारी जिंदगी लाजवाब। वो कहते हैं साहब मेराज मानते तो हैं हम, हुई है, मगर जिस्म के साथ मेराज नहीं। एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बेशुमार मेराज हुई, तमाम अंबिया को मेराज ख्वाब ही में हुई, मानी जाएंगी वो भी, अंबिया के ख्वाब सच्चे हैं, सुभान अल्लाह। नबी को भी ख्वाब में मेराज हुई और बेशुमार मेराज हुई, मगर एक मेराज मेरे नबी को जिस्म और जिस्मानियत के साथ हुआ, और वो उस दिन हुई कि खुदाए पाक ने हजरत जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ और मेरे हबीब को मेरी मुलाकात के लिए लाओ। अनोखा दिन था, आज मेरे रसूल हजरत उम्मे हानी आराम फरमा, जिब्रील चले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जैसे ही जिब्रील अमीन ने रुख किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील सबकी तरह नहीं है मेरा हबीब, आज का अंदाज जाने का भी अलग हो, जगाने का भी अलग हो, महबूब को लाने का भी अलग हो, ताकि दुनिया समझ ले बाकी जो आए थे वो और थे, जो अब आ रहा है वो इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ देखे मेरे रसूल की, हजरत जिब्रील आए उम्मे हानी के घर में, मेरे आका आराम फरमा है, नबी का सारा वजूद चादर के अंदर है। हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों की बारात लेकर मेरे रसूल की बारगाह में हाजिर हैं। अब देखा तो नबी आराम में है, इधर रब ने कहा हबीब लेटे रहो, हबीब खामोश रहो, हबीब बिस्तर में रहो, हबीब चादर लगाए रहो, इसलिए कि आज मैं दुनिया वालों को अपने हबीब का मर्तबा दिखाना चाहता हूँ। मेरे रसूल का मर्तबा क्या है, खुदा की कसम सुने आप। हजरत जिब्रील आए, हजरत जिब्रील ने फरिश्तों के सामने मेरे रसूल का मुआयना किया, आगे बढ़े, हाथ पकड़ूंगा तो हील होगी, आवाज दूंगा बेअदबी होगी, चादर हटाऊंगा बेअदबी होगी, मेरे रसूल के सामने जाकर कुछ कहूंगा बेअदबी होगी। खुदा की कसम तारीख सुनिए इस्लाम की। हजरत जिब्रील आए और अपने आप को मेरे रसूल के कदमों में डाल दिया, और डालने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने अपने काफूरी लब मेरे आका के लब यानी के तलवों पर रख दिए, और लब रखने के बाद रगड़ना शुरू किए। मेरे आका की हरकत हुई, जैसे कि हरकत हुई आका बेदार हुए। हजरत जिब्रील अमीन ने सलाम पेश किया। अब तलवों पर मुस्तफा के जिब्रील का पलना इस चीज का सबूत था, मेरे रसूल आराम में थे, अब उठे हैं मुस्तफा। मगर यहाँ एक चीज और वाज़ेह हो जाती है, कारी आरिफ साहब, पता ये लगा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील के कमालात जहाँ पर खत्म होते हैं, वहाँ पर मेरे रसूल के कदमों का कमाल शुरू हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। जहाँ पर जिब्रील के सारे कमाल खत्म हुए, वहाँ से नबी के कदमों का कमाल शुरू हुआ। नबी बेदार हुए,
अल्लाह के रसूल की बारगाह में फरिश्तों ने सलाम पेश किया और उसके बाद हजरत जिब्रील अमी कहते हैं आका आपका रब आपका इश्तियाक कर रहा है, लेकर चले। मेरे आका ने यहां से सफर शुरू किया, हरम से आगे बढ़े, पैगंबर आदम वुजू किया, बिस्तर गरम, कुंडी हिलती रही, वुजू का पानी चलता रहा। कुछ लोगों ने किताबों में लिखा है कि 27 साल तक नबी मेराज में रहे। कितने साल ये लिखा है, मगर इत्तेफाक नहीं है इस पर उलमा का। सच्चाई ये है टाइम का जो ताल्लुक है वो चांद और सूरज से है। चांद चलेगा टाइम चलेगा, सूरज चलेगा टाइम चलेगा, मगर जिस दिन आका मेराज में चले थे उस दिन रब ने कहा हवाओ रुक जाओ मेरा हबीब आ रहा है, फजाओ रुक जाओ मेरा हबीब आ रहा है, दरख्तों खामोश हो जाओ मेरा हबीब आ रहा है। चांद और सूरज से कहा तुम अपनी जगह ठहर जाओ मेरा हबीब आ रहा है। निजामे कायनात से कहा आज तुम खामोश हो जाओ मेरा हबीब आ रहा है। सारी दुनिया से रब ने कहा आज कोई नहीं चलेगा, इसलिए कि मेरा हबीब चल रहा है, मेरा हबीब आ रहा है, मेरा महबूब बन रहा है। अब सुनिए इस्लाम की तारीख, अब यहाँ पर बात वाज़े हो जाती है। जब ताल्लुक चांद और सूरज से है वक्त का, तो उसको खुदा ने रोक दिया तो टाइम का सवाल ही खत्म हो गया। अब कितने दिन मुस्तफा खुदा की बारगाह में रहे ये खुदा जाने, और कितने दिन मुस्तफा रहे ये मुस्तफा जाने। रहे खुदा की बारगाह में, जो लेना था वो रब से लिया और रब ने अपने हबीब को दिया। और लेने के बाद जब मुस्तफा वापस चले, लोगों ने देखा वुजू का पानी चल रहा है जो करके गए थे, बिस्तर भी गर्म है, कुंडी नबी के हुजरे की हिल रही। लोग बोले अभी गए थे अभी आ गए, इसको कहेंगे कि ये खुदा से मिल आए, सातों आसमानों पे घूम आए, ऐसा नहीं हो सकता। एतराज किए, मगर सवाल मैं बताता हूं आपको, एतराज करने वाला करता है, मगर दुनिया एतराज करे करने दीजिए। मेराज का सच्चा सबूत कयामत तक जमीन पे बाकी है, और वो सबूत ये नमाज मुस्तफा मेराज में लेके आए, रोजा मुस्तफा मेराज में लेके आए। और मेराज की चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जा रहे थे, 70,000 फरिश्तों की बारात मेरे रसूल के साथ है, हजरत जिब्रील साथ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स है कि जिसकी जबान को फरिश्ते आग की कैंचियों से काट रहे हैं, जहन्नम की आग की कैंचियों से। मेरे आका कहते हैं जिब्रील ये कौन है कि जिसकी जबान को फरिश्ते आग की कैंचियों से काट रहे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका ये वो बदबख्त इंसान है जो दुनिया में झूठ बोला करता था, इसलिए आज इसकी जबान को जहन्नम की आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। आगे बढ़े मुस्तफा तो मेरे आका ने देखा कि वजनी पत्थरों से एक शख्स के सर को कुचला जा रहा है और फरिश्ते उसके सर को कुचल रहे हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं आका ये शख्स कौन है कि जिसके सर को फरिश्ते पत्थरों से कूट रहे हैं। खुदा की कसम जिब्रील अर्ज करते हैं आका ये वो शख्स है जो दुनिया में ईमान वालों के ताल्लुक से गलत दिमाग में सोचा करता था। तीसरी जगह नबी ने देखा कि खून और पीप की नहर जारी है, और उस खून और पीप की नहर में एक शख्स पोता लगाता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है। नबी कहते हैं जिब्रील ये कौन है? अर्ज करते हैं आका ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर शराब को नशों में धुत रहता था, आज अल्लाह ने इसके साथ में यह हश्र किया है। पता ये लगा ये सारी चीजें मेराज ही का तो सबूत है। पता ये लगा है कि रूह को मेराज नहीं, रूह और जिस्म दोनों के साथ मेरे आका को मेराज, और उसके सबूत जमीन पर पाए जाते आज भी हैं और कयामत तक सबूत रहेंगे। दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए। और ये भी जिंदा सबूत कि जिब्रील उस फरिश्ते से पूछ रहे हैं जो रो रहा था, रोने की वजह कहा मैं उसी दिन से रो रहा हूँ। नबी की सवारी जा रही थी गुजर के, मैं नबी की ताज़ीम को खड़ा ना अल्लाह अल्लाह सोचिए, फरिश्ते का सब कुछ छीन लिया, बादशाह था मोहताज बना दिया, जमीन पर गिरा दिया, रोने के लिए डाल दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं फिर मुझसे क्या चाहते हो? फरिश्ता बोला मेरी एक बात है। बोले क्या? बोले नबी की बारगाह में जाके एक बात कह दो, और वो बात ये है कि तुम नबी से जाके मेरी सिफारिश कर दो कि नबी मेरे हक में दुआ कर, और मैं चाहता फिर से वही आ जाऊं।
तारीख इस्लाम बताती है हजरत जिब्रील पढ़े नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका कहते हैं जिब्रील आज कैसे उदास हो? अर्ज करते हैं आका मेरी परवाज़ आपके कदमों में कुर्बान हो जाए। सरकार आपकी बारगाह की तरफ चला था कि मेरा गुजर जब कूहे काफ से हुआ यानी काफ की पहाड़ी से हुआ तो सरकार मैंने देखा एक रोने की आवाज आई। मैं उसके करीब गया, देखा रोने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि रोने वाला वो एक फरिश्ता था मेरी जमात का जो 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत करता था। आका मैंने आज उसे रोता देखा। नबी कहते हैं जिब्रील तुमने पूछा नहीं वो रो क्यों रहा था? अर्ज करते हाँ आका मैंने रोने की वजह पूछी तो उसने कहा मैं उस दिन से रो रहा हूँ शबे मेराज यानी मेराज की रात रसूल पाक की सवारी गुजर के जा रही थी। मैं अपने तख्त पर खुदा का जिक्र कर रहा था और जिक्र खुदा करने में मैं इतना मुस्तगरक हो गया कि नबी की सवारी गुजरी मैं ताज़ीम ना कर सका। बस इसी बात पर रब ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ए जिब्रील जाकर मेरे नबी से सिफारिश कर दो मेरा जो कुछ था मुझे मिल जाए। बस इतना सुनना था। मेरे आका ने दस्ते नबुव्वत दराज किए और बारगाह खुदा में कहा मौला जिब्रील ने कहा है फरिश्ता रो रहा है परवरदिगार उसे माफ कर दे। मशीकत का नकीब कहता है ए हबीब मैं तेरे उठे हाथों की लाज रखता हूँ। जिब्रील से कह दो उस फरिश्ते को जाके बता दे अगर वो तख्त चाहता है हुकूमत चाहता है सल्तनत चाहता है शोहरत चाहता है जो इज्जत उसके पास थी अगर फिर से हासिल करना चाहता है तो वो एक मर्तबा मेरे हबीब तुम पर दरूद पाक पढ़ दे। अगर उसने तुम पर दरूद पढ़ दिया मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने जो कुछ लिया है सब का सब उसे वापस कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाई सुनिए हजरत जिब्रील मुस्तफा का ये पैगाम सुन के फरिश्ते तक पहुंचे। फरिश्ते को जाके बताया अगर तुम चाहते हो कि जो मकाम तुम्हारा था फिर से मिल जाए तो तुम मेरे रसूल पर एक बार दरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह। फरिश्ता सुना, सुन के झूमा, नबी पर दरूद पढ़ा। अभी दरूद पाक मुकम्मल ही हुआ था अल्लाह की रहमतों ने फरिश्ते को गोद में ले लिया। हुकूमत भी मिल गई, सल्तनत भी मिल गई, इज्जत भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई। जो मकाम खुदा ने छीना था वो सब कुछ वापस कर दिया। आज हम और आप उसी मंजिल पे हैं। जो कुछ हमारे पास था वो सब छिप चुका है। जलील हो रहे हैं हम, रुसवा हो रहे हैं हम, बदनाम हो रहे हैं हम, तबाह हो रहे हैं हम। दुनिया हमारा मुंह तक रही है मगर आज हमने कभी सोचा नहीं कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह इन मदरसों से दूरी है। सही बात। इन मदरसों से दूरी है, कुरान से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, शरीयत से दूरी है, मज़हब अहले सुन्नत और मसलक हक, मसलक आला हज़रत से दूरी है। जब तक हम इन दीनियात के करीब थे खुदा की कसम कोई जुल्म हमारे करीब नहीं था, कोई मुश्किल हमारे करीब नहीं थी, कोई परेशानी हमारे करीब नहीं थी, कोई रंजो-गम हमारे करीब नहीं था। आप देख रहे हैं आप दुनिया का हाल, ये है मुसलमानों का हाल। आप अपने अंदर जरा नजर डाल के देखें। अल्लाह और उसके रसूल के नाम का जलसा एक आलिम दीन कराए और उसमें सुनने वालों की ये तादाद हो, शर्म आना चाहिए हमें। सुनिए कान खोलकर। इसीलिए तो मैं कभी कभी कहता हूँ उलमा को शान से जीना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। कुछ हमारे आलिम भी ऐसे हैं अपने आप को होके भी गरीब बनते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ शान से रहे उलमा। मोटरसाइकिलें खरीदो, कारें खरीदो, अच्छे लिबास पहनो, हो सके तो फैक्ट्रियां चलाओ, कारोबार करो, तिजारत करो ताकि दुनिया समझ जाए मुस्तफा के दीन की अज़मत। क्या बात है। बिना वजह ये नीचे और पुराने कुर्ते पहन के निकलने हो खामा-खा की बातें। अबे शान से रहा करो आलिम ताकि दुनिया देख के समझे कि जब इसका ये आलम है तो जिसका ये दीन है उस रसूल का आलम। जी समझा करें। अगर खुदाए पाक ने पैसा दिया है तो गरीब मत बन, उसको इस्तेमाल कर, उसको खा, पेट में लेकर मरकर करेगा क्या यार। रहा साहब सवाल इसका, मौलाना साहब औलाद का क्या होगा? तो ऐसा कर औलाद को पेट में घूस ले।
बिला वजह की बातें का साहब औलाद का क्या होगा? अबे जिसने बेटे दिए हैं वो खाने देगा, जिसने बेटियां दी हैं वो निकाह के लिए देगा, जिसने पेट दिया है वो रिस्क अता करेगा। जो रब पत्ते के कीड़े को रिस्क देता है क्या वो तुझे नहीं देगा? जो रब पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क देता है क्या वो तुझे नहीं देगा? जो रब दरिया की मछलियों को रिस्क देता है क्या वो तुझे नहीं देगा? जो रब जंगल के कीड़ों को रिस्क देता है क्या वो तुझे नहीं देगा? तेरी अज़मत का हाल ये है, 18,000 मखलूक रब्बे कदीर ने पैदा की है। सबसे अशरफ इंसान है, सबसे अफजल इंसान है, सबसे यकता इंसान है, सबसे आला इंसान है, सबसे बुलंद इंसान है, सबसे ऊंचा इंसान है, सबसे खूबसूरत इंसान है, सबसे हसीन इंसान है, सबसे चमकदार इंसान है, सबसे इज्जतदार इंसान है, सबसे आला इंसान है, सबसे बाला इंसान है। और इंसानों में सबसे अच्छा कौन है? सुन तो कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। इंसान कितना ही ऊंचा हो जाए मगर गैर इल्म वाले का मुकाबिल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। इल्म वाले का कोई मुकाबला कर सकता क्या? नहीं हो सकता मुकाबला। अल्लाह ने जो शान बख्शी है इनकी शान का आलम। मुस्तफा कहते हैं जब इंसान इल्म रख के सीने में कब्र में जाता है अल्लाह कब्र की मिट्टी से कहता है मिट्टी कसम है तुझे कयामत तक इसकी हिफाजत करना है तुझे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े तिजारत करने वालों के 3 दिन में पेट जी कब्र में फट हो जा पेट। बड़े बड़े मालदारों के 3 दिन है, 3 दिन बस 3 दिन में पेट फूट जाता है कब्र में। क्या शान है दीन। जब कब्र में जाता मुस्तफा कहते अल्लाह कहता है कब्र से लंबी चौड़ी हो जा, इतनी लंबी चौड़ी हो जा ताकि कयामत तक ये बंदा लेटकर मेरे हबीब के रोज़े का दीदार कर। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। देखो तकरीर तो होनी थी, तकरीर हो गई, चंद बातें सुन लो। हाँ बहुत जरूरी है, अजान भी हो गई, फिर उसके बाद नमाज की तैयारी। चंद बातें सुनो। बड़े बड़े अच्छों का मामला है ये, मगर क्या शान है आलिम की। कयामत तक जिस्म महफूज रहेगा कब्र में आलिम दीन का। कयामत तक जिस्म महफूज रहेगा कब्र में हाफिज कुरान का, कारी कुरान का, आलिम दीन का। मुस्तफा कहते हैं सबसे पहले जब कयामत आएगी तो मेरी कब्र बीच में से फटेगी। मुस्तफा कहते मेरी कब्र फटेगी और सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, दीगर अंबिया निकलेंगे, उसके बाद में मेरे नबी कहते शोहदा निकलेंगे, सहाबा निकलेंगे, सालेहीन निकलेंगे, अक्ताब निकलेंगे, अब्बास निकलेंगे, अब्दाल निकलेंगे। उसके बाद नबी कहते हैं मेरी उम्मत के आलिम निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रों से और सलामत निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, सलामती के साथ निकलेंगे। उनके हुस्न का हाल ये होगा कि अहले महशर देख के कहेंगे मौला ये कौन बोस है, ये कौन अफ्ताब है, ये कौन अब्दाल है, ये कौन वली है। रब की रहमत पुकार के कहेगी गौर से देखो ये वो लोग हैं कि गरीब तो थे मगर मेरे दीन के आबिद थे, मेरे दीन के आलिम थे। दुनिया में इन्होंने मुश्किलें उठाई थी, आज मैंने इन्हें अपनी मोहब्बत के लिबास अता कर दिया। सुभान अल्लाह। कब्रों से नंगे उठेंगे सब कयामत के दिन। कितने लंबे कुर्ते पहले आज कब्रों से नंगे। अजीब हाल होगा कयामत के दिन, मगर कुछ वो होंगे जिन्हें खुदा अपनी सआदत के हुल्ले अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लिबास अता करेगा। और आलिम की शान सुभान अल्लाह। बोले एक जुमला बता दूं। अल्लाह कहता कयामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हबीब के हाथ में होगा। नबी कहते शफाअत का ताज मुझे मिलेगा, ज़मज़म का कुआं मेरे हिस्से में होगा, हौज़े कौसर पर मैं हूँगा, पुल सिरात पर मैं हूँगा, मीज़ान पर मैं हूँगा। यानी शफाअत की इजाज़त सबसे पहले मुझे दी जाएगी और मेरे बाद अगर शफाअत की इजाज़त किसी को होगी तो वो मेरे बाद में मेरी उम्मत के उलमा भी होंगे, आलिम होंगे। आलिम मेरी उम्मत के आलिम जिसे चाहेंगे उसकी भी शफाअत होगी। और शफाअत किस हद को पहुंचेगी आलिम की जानते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से क़यामत के दिन एक ऐलान हो, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ए गुनाहगारों, ए मुजरिमों,
आज तुम सब अलग अलग हो जाओ, सारे गुनाहगार एक तरफ होंगे और नेकोकार क़यामत के दिन एक तरफ होंगे। गुनाहगार जहन्नम में जाते होंगे और नेकोकार जन्नत में जाते होंगे। ऐसे वक्त में एक शख्स का चेहरा उठेगा, वो जन्नती सफ में एक आलिम का चेहरा देखेगा। हदीस शरीफ है ये, आलिम का चेहरा। आलिम का चेहरा देखकर उसकी आंख में आंसू आएंगे और आंसू आएंगे इस हाल में वो कहेगा आलिम दीन से, हजरत क्या आप मुझे पहचानते, मेरे आपसे ताल्लुकात हैं। आलिम कहेगा भाई जल्दी करो, मुझे कुछ कुछ पहचान में तो आ रहा, मुकम्मल नहीं पहचान पा रहा हूँ, आखिर कौन हो तुम? कहा ज्यादा बात तो नहीं बताता, वक्त नहीं है, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ और आप अल्लाह के दीन की बरकत से जन्नत में जा रहे हैं। मगर आलिम साहब एक मर्तबा आप वुजू करने जा रहे थे, मैंने आपको वुजू के लिए एक लोटा पानी दिया था, अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रहा है। अगर उस एक लोटा वुजू का पानी कहीं मुझे बचा सके और कोई कतरा अगर मेरी मदद कर सके तो आज मुझे बचा लीजिए, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। क्या शान है आलिम दीन की। हदीस शरीफ में आता है मुस्तफा के दीन का आलिम अपने हाथों को उठाकर कहेगा मौला इसने तेरे दीन के आलिम से गुहार लगाई है और तेरा फरमान झूठा तो है ही नहीं, तेरा फरमान सच्चा है, मैं जिसे जन्नत दूंगा मैं हर जन्नती की दुआ भी कबूल करूंगा और उसकी यानी कि कहना भी कबूल करूंगा। रब्बे कदीर की बारगाह में आलिम कहेगा ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू ने इसने तेरे दीन के आलिम को एक लोटा पानी पीने के लिए दिया था, ए मौला इसने मदद की गुहार लगाई है, परवरदिगार इसे बख्श दे। मशीकत का नकीब कहेगा ए मेरे दीन के आलिम इसका हाथ पकड़ अपनी बराबर में खड़ा कर ले, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वुजू करने पानी दिया हो मैं उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करता। खुदा की कसम ये एक आलिम का मर्तबा है, ये एक इल्म वाले की शान है, ये एक इल्म वाले का तकद्दुस है, ये एक इल्म वाले की बुलंदी है। आपने तो आलिमों को बहुत कमजोर समझा है। सही बात। एक बात हमेशा याद रखिए, आलिम से अच्छी ना कोई सियासत कर सकता और आलिम से अच्छा ना कोई तिजारत कर सकता। अगर हम तिजारत करने पे आ जाएं तो बड़े बड़े अच्छे रखे रह जाएंगे, हम अगर सियासत करने पे आ जाएं तो बड़े बड़े सियासी लोगों की जबानों में ताले लगा देंगे। मगर नहीं, हमारे रब ने जो जिम्मेदारी हमें दी है हम उस जिम्मेदारी को बड़ी समझते हैं और वो जिम्मेदारी ये है कि जब अल्लाह ने हमें दीन का इल्म दिया है तो हम ये इदारे कायम करें और इन फैक्ट्रियों को चला के मुस्तफा जान रहमत के दीन को दुनिया में आम काम। आज वही काम मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब नहीं कर रहे हैं। क्या इन पर पैसा नहीं है, क्या इज्जत नहीं है, क्या जिस्म नहीं है इनके पास? कर सकते थे कारोबार, बड़ा कारोबार कर सकते थे ये, मगर उसके बावजूद दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा कायम करने का मकसद कोई और नहीं, मकसद सिर्फ ये है मेरे रसूल का दीन दुनिया में बुलंद हो। उलमा का साथ दीजिए, उलमा के काम आइए, मदारिस इस्लामिया का ताबुन कीजिए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाइए। जरूरी नहीं है कि साहब बच्चे को आप मुफ्ती बनाएं, जी समझ गए? इतना इल्म सिखा लो बच्चे को ताकि जरूरियात दीन के मसाइल तुम्हारा बच्चा किताबों में देख के हल कर। इतना इल्म ताकि वो हराम और हलाल को पहचान ले, जायज और नाजायज को पहचान ले, सही और गलत में इम्तियाज पैदा कर ले, नमाज को सही कर सके, गुस्ल सही कर सके, वुजू सही माना में वो अदा कर सके। इतना इल्म जरूर आप अपने बच्चों को सिखाइए। आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, MBBS बनाइए, BUMS बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, बड़ा इंजीनियर बनाइए, कारोबारी बनाइए, तिजारती अपने बेटे को बनाइए। मैं तो अपनी मुकम्मल तकरीरों में हमेशा एक ऐलान करता हूं, अपने बेटों को इतना ऊंचा बनाइए ताकि किसी खैर का बच्चा जब बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठ के अपने कलम की नोक से तुम्हारी मस्जिद और मदरसों को गिराने की बात करता हो तो मेरी कौम का बेटा इतना बड़ा पढ़ के हो जाए ताकि वो अपने कलम की नोक से गिरते हुए मस्जिद के मीनार की हिफाजत करे।
पढ़ाइए, आप खूब पढ़ाइए, मगर पहले बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, कारी कुरान, आलिम दीन, फाजिल दीन मतीन बनाइए। मदारिस इस्लामिया को तरक्की दीजिए, मदारिस इस्लामिया को आगे बढ़ाइए, इन उलमा की खूब इज्जत कीजिए। आप कितने ही बड़े बन जाएं, मगर बोलो कुरान सच्चा है या नहीं है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बोलो क्या कभी कुरान बदल सकता है? अरे नरसिंगा नंद कितनी कोशिश की है उस कुत्ते ने, उस लफंगे गुंडे ने, और वो भी निकला था एक लखनऊ से गुंडा वसीम रिजवी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था 26 आयतों को निकालने, जुर्माना लगाया गया उस पर, नंगा करके उसको कोर्ट से बाहर किया गया। और आज इस हद को पहुंचा कि जिस कुरान से, अल्लाह के कलाम से आयतों को निकालने की बात करता था, अल्लाह ने अपने हबीब के दीन से इनकार किया, जेल में पड़ा है वो, आज जिंदगी भर के गुनाहों पर रो रहा है वो, मगर तेरा रोना बेमकसद है, बेमाना, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कुरान की 26 आयतें तो बड़ी बात, कुरान का एक नुक्ता भी कोई कम नहीं कर सकता। कुरान अल्लाह का कलाम है, जगह कुरान ही में है ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है हमने ही इसको नाज़िल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने अपने रहमो करम पर ले लिया है। जिस कलाम की हिफाजत का जिम्मा मेरा रब अपने रहमो करम पर ले ले, फिर उस कुरान को दुनिया में मिटा नहीं सकता। कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम की अज़मत बाकी रहेगी। कुरान ही की वजह से आप बुलंद हो सकते हैं, कुरान ही की वजह से आप आला हो सकते हैं, कुरान ही की वजह से आप अफजल हो सकते हैं, कुरान ही की वजह से आप मुमताज हो सकते हैं, कुरान ही की वजह से आप शान वाले हो सकते हैं, कुरान ही की वजह से आपका नाम दुनिया में रोशन हो सकता है। जब तक कुरान सीने से लगा के आप मुकम्मल मुसलमान न बनेंगे और अपनी औलादों को कुरान की तरबियत नहीं देंगे, जब तक आपका नाम रोशन नहीं होगा। अरे यार वो कर्नाटक की 19 साल की मुस्कान, जिसने अजमत इस्लाम और अजमत कुरान को अपने सीने से लगा के सैकड़ों गुंडों का मुकाबला किया, जब उस लड़की से मीडिया वालों ने पूछा क्या ताकत थी तेरे सीने में जो हजारों से टकरा गई, तो 19 साल की मुस्कान ने कहा पता नहीं हिम्मत कहां से आई, पता नहीं कुव्वत कहां से आई, पता नहीं ताकत कहां से आई, बस मैंने अल्लाह का नाम लिया है, कुरान की चंद आयतें पढ़ी हैं, खुदा ने मुझे जालिमों से टकराने की ताकत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते मजहबे इस्लाम। जब तक कुरान आपके सीने से है, दुश्मनों से टकराओगे, किसी दुश्मन का हिम्मत नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके, आप पर उंगली उठा सके। बस एक ही शर्त है, आप मदरसों को अब यानी के बुलंदी दो, तरक्की दो, इन मदरसों को ऊंचा करो, अल्लाह आपको इतना ऊंचा करेगा कि तुम्हें देखने वालों की टोपियां गिर जाएंगी मगर तुम्हें कोई नीचा नहीं करेगा। ऊंचा कीजिए मदरसों को, बुलंद कीजिए मदरसों को। और ये जो आलिम दीन है मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब, मैं इन्हें जानता हूँ बचपन से, बड़ा काम किया है, क्या नहीं है इनके पास। कुरान ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ये मुद्दे की बात नहीं है, शानदार हाफिज कुरान, शानदार कारी कुरान और बेहतरीन अच्छे नंबरों से आलिम दीन। अगर आज भी कहीं पढ़ाने बैठ जाएं बेहतरीन आलिम दीन और आप उसके बाद जब आएंगे तो दीगर डिग्रियां इतनी हैं इनके पास जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आज ये मैदान में बस्ता लेकर निकल जाए तो सरकारी नौकरी मिलने में 5 महीने ना लगे। मैं कहता हूं क्या जरूरत पेश आई थी इन्हें? सरकारी नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खाता है आदमी, आपने क्यों नहीं की? इनके दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, कारी साहब जब इतना बड़ा आलिम खुदा ने बनाया तो मेरे दिल ने गवाही दी, क्यों ना उसी रसूल के दीन का काम करूं जिसके सदक़े में मुझे खुदा ने आलिम दीन बनाया। बड़ा किला
कायम किया, दर दर की ठोकरें खाते हैं ये, मस्जिदों में जाते हैं ये, बस्तियों में जाते हैं ये। तुम जैसे और हम जैसे लोगों से रमजान शरीफ से पहले राब्ते करते हैं फोन करके। दुनिया को इन्हें सलाम करना चाहिए, मगर ये खुद सलाम करते हैं इसलिए ताकि रसूल पाक के घर के लिए मुझे कोई 500 रुपए दे दे, 1000 दे दे, ताकि मैं रसूल पाक के दीन का काम आगे बढ़ा सकूं। क्या जरूरत है इतना नचने और दबने की? सिर्फ वजह मुस्तफा के दीन को आगे बढ़ाना, मसलक को आगे बढ़ाना, मजहब अहले सुन्नत को आगे बढ़ाना। इसलिए आज हमारा भी फर्ज है हम ऐसे आलिमों का साथ दें, हम ऐसे आलिमों के शाना बशाना रहें, हम इन उलमा से प्यार करें, मोहब्बत करें, इनके कदम से कदम मिला करके चलें और इन मदरसों को तरक्कियां दें। आज 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं यहाँ। अरे जोर से बोलो। हाँ, 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। कितने? अगर वो 2 बच्चे जो आज हाफिज हुए हैं बाअमल बन गए तो पूरे इलाके को बख्शवाने के लिए वो 2 ही काफी हो जाएंगे। क्या बात है। हाँ, दुआ करें अल्लाह उन्हें कुरान का सच्चा हाफिज बनाए, दीन मुस्तफा का वारिस बनाए, रसूल पाक के दीन का सच्चा खुदा उन्हें सिपाही बनाए। आप तरक्की के लिए मैदान में रहिए, खुद भी अच्छे बनिए और अपने बच्चों को भी आप अच्छा बनाइए, दीनदार बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। मैंने काफी लंबी तकरीर कर ली क्योंकि वक्त भी इतना नहीं था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए और इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।